सो हे गाइस, दिस इज अभी फ्लिपर और आज की वीडियो गाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश अस्त्रा। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश अस्त्रा के कुछ सर्कमटेंसेस हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो मैं आपको आज बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है ना, सबसे पहले अपना लेवल चेक करना है कि व्हाट्स योर लेवल, ओके। और लेवल चेक करने के लिए गाइस इंग्लिश अस्त्रा का निर्माण हुआ है क्योंकि हम इंग्लिश बोलते रहते हैं, सीखते रहते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि हमारा लेवल क्या होता है। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, लेवल चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे तुम हो, ये तुम हो। और आप हम क्या काम करते हैं गाइस, ज़्यादातर आप देखते होंगे जो भी पर्सन है इंग्लिश की दुनिया में आना चाहता है वो पता है क्या, वो इंग्लिश की फ्लुएंसी को जानता है लाइक दैट कि अगर मैं कॉन्फिडेंस के साथ में बोलना स्टार्ट कर दूँ दैट इज़ द इंग्लिश। अगर मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, सभी लोग की बात करूँ मैं कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कोई भी दुनिया में इंग्लिश सीखना चाहता है, उसको लगता है या हम सबको लगता है कि बस एक कॉन्फिडेंस आ जाए ना तो समझो हम इंग्लिश में फ्लुएंस हो सकते हैं। हमें अगर कॉन्फिडेंस आ जाए तो हम इंग्लिश को बेहतरीन तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन गाइस अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल एकदम गलत वे है। हम भागते हैं एकदम कॉन्फिडेंस की तरफ से कि हम कॉन्फिडेंस में जाएंगे तो क्या हो जाएगा ना, हम फ्लुएंसी बन जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ही गलत वे है, रॉन्ग वे है। इस वे को मैं सच कहूँ तो कभी भी ट्राई करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस की तरफ आप जाओगे ना तो आप कभी फ्लुएंस नहीं हो पाओगे अपना लाइफ में। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि सर बोल रहे कि ऐसे नहीं जा पाओगे, अगर कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं जाओगे तो फिर इंग्लिश फ्लुएंसी है क्या, तो गाइस यही तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस बने रहिए इस वीडियो में। तो चलते हैं इन दिस सेशन विदाउट एनी हेजिटेशन। तो गाइस ये एक पैरामीटर है, आप देखो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे ये आप हो, ये कॉन्फिडेंस है, ये फ्लुएंसी है। यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए, कौन सा वो रास्ता है। हाँ मैं मानता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाने का शॉर्ट वे है ताकि आप यहाँ से चल करके यहाँ पे जाओगे कॉन्फिडेंस की तरफ और आप एकदम से फ्लुएंस बन जाओगे। लेकिन गाइस ये बिल्कुल पुराना और ओल्ड वे है और कहीं ना कहीं इससे आज तक कोई फ्लुएंस बना ही नहीं है। ये आपका टाइम वेस्ट करेगा, आपको फिर से बैक आना पड़ेगा और ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक ऊपर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे टॉप पॉइंट है इसका जो मैंने माउंटेन बना रखा है, मीन दैट यहाँ पे लिखा करेक्ट। गाइस सबसे पहले ना इंग्लिश में आपको करेक्ट होना पड़ेगा, अपना लेवल चेक करना पड़ेगा। यहाँ से जैसे आप ऊपर जाओगे, एक बार यहाँ पे चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा, पहले कहाँ पे जाना पड़ेगा, करेक्शन की तरफ। क्योंकि गाइस आप ये चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी लाइफ में करेक्ट नहीं है देन वी कांट स्पीक द फ्लुएंट इंग्लिश। हमें ये तो पता ही चलना चाहिए ना कि हम बोल क्या रहे हैं। हम कुछ भी बोले जा रहे हैं, दैट इज़ नॉट द इंग्लिश। इंग्लिश बोलने के लिए आपको सबसे पहले करेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए गाइस मैं आपको बता दूं, जैसे आप करेक्शन की तरफ जाएंगे ना तो वहाँ से आपको क्या करना होगा, आप स्पीड डाउन करेंगे, वहाँ से नीचे की तरफ आएंगे और जब आप बीच मिडल पॉइंट पे आएंगे लाइक एक माउंटेन की, यहाँ पे थोड़ी मेहनत लगेगी आपको करेक्ट होने में। वो चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताने वाला हूँ। फ्लुएंसी क्या है, फ्लुएंसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, टॉप प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वॉटर टैग प्रिंसिपल क्या है, डी टेक्निक क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें गाइस मैं आपको बिल्कुल रिवील करने वाला हूँ वीडियो के अंदर। आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर। और मैं अब गाइस आपको सिखाना मैंने स्टार्ट कर दिया इंग्लिश। तो मेरा प्रॉमिस आप लोगों के साथ, मैं आपको इंग्लिश डेफिनेटली सिखा करके ही छोड़ूंगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत लगेगी, हम करेक्शन की तरफ जाएंगे और हम अपने लेवल को चेक करेंगे कि हम करेक्ट हैं, क्या जो हम बोलते हैं वो सही है। कि जब हम किससे बात करते हैं, अगर मैं किससे बोल रहा हूँ प्लीज गिव मी 10 रुपीज, तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ। आप समझ रहे मेरी बात गाइस। हमें क्या करना है ना, पहले अपने लेवल को चेक करना है और लेवल चेक करने के लिए ये आपके लिए फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं। जैसे हम एक बार अपनी लाइफ में करेक्ट हो जाएंगे उसके बाद गाइस यहाँ पे ना हम अपनी स्पीड पे काम करेंगे, स्पीड पे काम करेंगे। और गाइस यू नो अबाउट दैट, जिस इंसान के पास ना करेक्शन नहीं है ना वो कभी कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल दूं कि अगर मान के चलो आपको किसी फील्ड की जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, और मैं उस फील्ड के बारे में आपसे बात करने लगूं, जैसे मान के चलो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आपको नॉलेज नहीं है और मैं आपसे कहने लगूं कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि एक निर्देशक का काम क्या होता है, एक डायरेक्टर का काम क्या होता है, तो आप थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाएंगे। रीजन, क्योंकि आपने उसके बारे में कभी पढ़ाई ही नहीं की, आपको नहीं पता कि एक निर्देशक का, एक डायरेक्टर का काम क्या होता है। अगर मैं यहीं पे बात करूं कि सिंपल सी बात है, एक जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है और कंपनीज में भी होता है, उनका काम क्या होता है, तो आप डायरेक्टली बोलोगे मैनेज करना। लेकिन मैनेज करना ही उसका काम नहीं होता है। आपको जब तक करेक्ट नॉलेज, करेक्ट जानकारी नहीं होगी, आपको बोलने में थोड़ा सा हेजिटेशन आएगा। लेकिन हाँ, अगर हाँ आपने एक्टिंग का कोर्स कर रखा है, डायरेक्शन का कोर्स कर रखा है और आपसे कोई पूछता है क्या क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट द वर्क ऑफ द डायरेक्टर, तो आप उसको विदाउट एनी हेजिटेशन फ्लुएंसी के साथ में बताएंगे। रीजन, क्योंकि आपको उस फील्ड की जानकारी है, आपने वहाँ की जानकारी ले रखी है, आपने उसका कोर्स कंप्लीट कर रखा है। तो गाइस समझ में आया, जब तक हमें इंग्लिश का करेक्शन नहीं आता, जानकारी नहीं मिलती, हम उसके बारे में सही से नहीं पढ़ते, तो हम जब तक करेक्ट नहीं हो सकते। और एक बार हम करेक्ट हो जाए ना गाइस, तो फिर हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली आएगी। और जैसे ही हमारी स्पीड आएगी ना उसके बाद, सॉरी यहाँ पे स्पीड लिया है,
स्पीड आएगी ना, उसके बाद गाइस फिर हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, कॉन्फिडेंस की तरफ। सिंपल सी बात है, जिस चीज़ के बारे में नॉलेज होती है ना उसके बारे में हम डेफिनेटली कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, लेकिन जिस चीज़ की नॉलेज नहीं होती उसके बारे में हम कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकते। ओके, तो गाइस बढ़ते हैं लाइक नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे आपने देखा होगा ये जो मैंने आपको सिखाया इंग्लिश अस्त्रा के अंदर, यहाँ पे गाइस एक चीज़ और है, मैं बता दूँ इस चीज़ को समझने के लिए। इंग्लिश अस्त्रा के अंदर मैंने कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं जिससे आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं तुम्हारा लेवल क्या है और इसको फॉलो कैसे करेंगे अपनी लाइफ में। अगर आप नॉर्मली किसी पर्सन से पूछ सकते हो कि पूछते हो, या अगर मैं आपसे पूछूं कि गाइस फ्लुएंसी क्या है, तो डेफिनेटली आपका जवाब क्या होगा, स्पीक, बोलना, बोलना आपका जवाब होगा। क्विकली, तेज बोलना, एकदम बोलना, ये आपका जवाब होगा। अगर मैं बात करूँ कॉन्फिडेंस, तो ये भी आपका जवाब होगा, कॉन्फिडेंस भी आपका जवाब होगा, क्विकली आपका जवाब होगा, और राइट आपका जवाब होगा, करेक्ट भी आपका जवाब होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इनकी, अगर आप ये जवाब देते हैं स्पीक, तो ये भी रॉन्ग है। क्विकली जवाब देते हैं, ये भी रॉन्ग है। अगर मैं बात करूं कॉन्फिडेंस, ये भी गलत है। अगर मैं बात करूं राइट की, ये भी गलत है। अगर इन सब में अगर आप ये आपका जवाब था, तो डेफिनेटली आपका जवाब गलत है। दैट इज द रॉन्ग आंसर। द राइट आंसर इज द करेक्ट। क्योंकि जब तक आप अपने इंग्लिश के अंदर करेक्ट ही नहीं हो ना गाइस, तो इनमें से ना तो आप बोल सकते हो, ना आप तेज बोल सकते हो, ना आप कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकते हो, और यहां तक गाइस ना आप लिख सकते हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू करेक्ट। सबसे पहले यू वोंट बी करेक्ट, तुम्हें करेक्ट बनना जरूरी है, उसी के बाद में आप इन सारी चीजों को फॉलो कर सकते हो। यू आर द कैपेबल फॉर दिस, अंडरस्टैंड। उसके बाद गाइस हम समझेंगे जो ये फ्लुएंसी हमारे समझ में आ गई, फ्लुएंसी है क्या। फ्लुएंसी इज द नेम ऑफ करेक्शन। अगर आपके अंदर करेक्शन है देन यू कैन स्पीक फ्लुएंटली इन फ्रंट ऑफ एवरी पर्सन। सो अंडरस्टैंड गाइस। उसके बाद देखते हैं यहां पे ना मैंने क्या लिखा हुआ, आप देख सकते हैं, इसको काट देता हूँ। यहाँ पे मैंने ना लाइक समथिंग थिंग्स अबाउट लिखा हुआ है कि कुछ पीपल्स की जो थिंग्स होती है ना वो कैसी होती है। यहाँ पे दो तरीके के लोग होते हैं, एक जैसे मैंने लिखा हुआ है एल थिंग्स और दूसरा डब्ल्यू थिंग्स। एल थिंग्स गाइस इंडिकेट करती है लूजर थिंग्स। लूजर थिंग्स मतलब जो अपनी ज़िंदगी में फ्लुएंसर नहीं हुए और उनकी जो थिंग्स है। लूजर थिंग्स मतलब ड्यू टू द कॉन्फिडेंस। लूजर की जो थिंग्स होती है ना वो हमेशा ये है कि नहीं अगर तुम कॉन्फिडेंस हो तो लाइक तुम कॉन्फिडेंस से बोलना सीखो, इंग्लिश तुम्हें आ जाएगी। इंग्लिश फ्लुएंसी का मतलब होता है बस कॉन्फिडेंस से बोलना। दैट इज नॉट गुड। अगर मैं बात करूं विनर थिंग्स की, जो अपनी लाइफ में विनर है, आप सच कहूँ ना तो इस चीज़ को एप्लीकेबल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप इस चीज़ को जो सही लोग हैं इंग्लिश के अंदर, आप उनसे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। जो विनर थिंग्स है यू टू द करेक्ट, तुम्हारा इंग्लिश के अंदर करेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, उसके बाद बढ़ते हैं गाइस। वैसे मैंने ना अगर मैं बात करूं इनकी, तो इसमें ये ठीक है और ये गलत है। यहाँ पे मैंने सेकंड लाइक जो स्टेप में बताया इनको मैंने 3 भाग में डिवाइड किया है। पहला क्या है, करेक्ट, हमें अपने लाइफ में करेक्ट होना है, पहला। दूसरा गाइस क्विकली, हमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है अपनी। और थर्ड अगर मैं बात बताऊँ अपनी, थर्ड में अगर आपको बताऊँ गाइस, तो थर्ड है हमारा कॉन्फिडेंस। जब आप पहले करेक्ट हो जाओगे उसके बाद थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी, और उसके बाद जब आपका कॉन्फिडेंस आएगा ना गाइस, देन यू कैन स्पीक फ्लुएंट। तो यही गाइस फ्लुएंसी है। अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि फ्लुएंसी होती क्या है। अभी गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर कि इसका जो पैरामीटर है, मैं आपको लाइक एक यहाँ पे पैराग्राफ बनाने वाला हूँ, यहाँ पे एक चार्ट बनाने वाला हूँ ताकि और अच्छे आसानी से समझा सकूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया अब, ताकि आप अच्छे से समझ सको कि आखिर हम फ्लुएंसी को कैसे अपनी लाइफ में इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले ना हमें अपनी गलत फहमी को दूर निकालना पड़ेगा। जो हमारे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है ना अब तक हुई है, उसको हमें दूर करना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है WH फ्लुएंसी वांट एंड WH यू वांट। यहाँ पे 2 मीन्स है। क्या? WH का मतलब है व्हाट फ्लुएंसी वांट एंड व्हाट्स यू वांट। फ्लुएंसी क्या मांगती है और तुम क्या चाहते हो। फ्लुएंसी क्या चाहती है? 100% करेक्शन। जो उसका करेक्शन है ना वो 100% है। अगर आप अपनी लाइफ में 100% करेक्ट हो तो आपके पास फ्लुएंसी है। उसके बाद क्विकली एंड द कॉन्फिडेंस ओनली 30%। कितने परसेंट गाइस? 30%। अगर आपके पास करेक्शन 100% है ना और क्विक एंड कॉन्फिडेंस ओनली 30% है, तो मैं सच कह रहा हूँ आपकी फ्लुएंसी बहुत ही बेटर है। अंडरस्टैंड? उसके बाद यहाँ पे यू वांट, आप क्या चाहते हो। आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? आपका जो करेक्शन है, आप चाहते हो करेक्शन तो हमारा बस 30% हो जाए, और क्विकली मतलब जो हमारी फास्टनेस है वो, और कॉन्फिडेंस 30,000% गाइस, दैट इज नॉट द फ्लुएंसी। फ्लुएंसी के लिए करेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज से सबसे पहले ना
करेक्ट होना स्टार्ट करो। और करेक्ट होने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, आप जा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके वीडियो देख सकते हैं। मेरा जो कोर्स है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने कोर्स अपना यूट्यूब वीडियो के थ्रू आपको बता रखा है, आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। और कोई भी आपको अगर इस चीज़ में समझ नहीं आई, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर के मुझसे बात कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है इंग्लिश बाय अभी करके, आप जाइए और डीएम कीजिए। और आज की वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।